साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई हिंदी के प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो वहां जाकर के उन वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि यदि सभी वीडियो को आप देखेंगे तभी आपका एक अच्छा स्कोर बन पाएगा आपके यूपीएसआई के एग्जाम में हिंदी के प्रश्नों का। इसलिए यानी सभी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों की ये वीडियो है। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त का विकल्प सही होगा। ऑप्शन ए, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन बी, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन सी, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। या ऑप्शन डी, आपका सुख और दुख उतार चढ़ाव दोनों, उतार और चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, सुख और दुख और उसके बाद उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। क्या है सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। यानी क्या सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा। वो आप यानी आपका जो ये विराम चिन्ह या युक्त वाक्य का जो सही विकल्प है वो आपका क्या है? तो ऑप्शन डी, सुख और दुख उतार और चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना। विस्मयाद बोधक। ऑप्शन बी, अल्प विराम। ऑप्शन सी आपका क्या है? अपूर्ण विराम। और ऑप्शन डी आपका वो आपका है अर्ध विराम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का यानी उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, अल्प विराम। क्या सही होगा? सुनील जरा इधर आना में क्या लगा? तो अल्प विराम का प्रयोग होगा। और आपको बता दें कि ये जो पहला है वो क्या है? विस्मयादि बोधक है। क्या है? विस्मयादि बोधक। उसके अलावा आपका ये आपका अल्प विराम चिन्ह है। क्या है? अल्प विराम चिन्ह है। उसके अलावा ये वाला जो है ये बोलता है अपूर्ण विराम, या क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह। क्या? विवरण चिन्ह बोलते हैं किसे? तो ये बोलते हैं आपके इस वाले चिन्ह को। उसके अलावा ये जो है वो आपका अर्ध विराम। क्या बोलते हैं इसे? अर्ध विराम इसे बोलते हैं। यदि आपके कोई भी इस तरह से यानी चिन्ह आते हैं तो आप इन्हें तुरंत इस तरह से बता पाएंगे कि ये किस चिन्ह का यानी आपका यानी बना हुआ है, तो आप तुरंत उसका यानी आंसर लगा पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, लाघव चिन्ह। ऑप्शन बी, अर्धविराम। ऑप्शन सी, अल्प विराम। ऑप्शन डी, विवरण चिन्ह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, अल्प विराम। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम का होता है। किसका होता है? अल्प विराम का। अब आपको बता दें कि किस चिन्ह का कब प्रयोग होता है। तो लाघव का कब होता है? तो लाघव चिन्ह का होता है किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी जो बड़े शब्द, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि डॉक्टर के आगे, जैसे डॉक्टर के आगे इस तरह से लगा होता है तो ये लाघव चिन्ह होता है। क्या होता है? लाघव चिन्ह होता है। अर्धविराम, अर्धविराम का कब प्रयोग होता है? तो अर्धविराम का जो प्रयोग होता है जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों
तब वहाँ किसका प्रयोग होगा कि अर्धविराम का हुआ। एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित हों। क्या हों? यानी अनेक क्या हों? आश्रित उपवाक्य हों। आश्रित उपवाक्य हों तब किसका प्रयोग होता है? तो तब होता है आपका अर्धविराम का। अर्धविराम का चिन्ह ऊपर डॉट और नीचे कॉमा जैसा लगता है, ये होता है अर्धविराम और इसका ही प्रयोग होता है। जैसे अभी आपका हमने लिखा सूर्योदय हुआ। क्या? सूर्योदय हुआ। तो जो सूर्योदय हुआ है इसके बाद लगेगा आपका इस तरह से और ये कॉमा जैसा, ये क्या हो गया आपका यानी अर्धविराम आपने लगा दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला, तो वो आपका जैसे विवरण चिन्ह। क्या? विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह को हम किस तरह से लगाते हैं? किसी यानी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका यानी विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? यानी यदि कोई बात कही हो या प्रस्तुत कर रहे हों तो लास्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लास्ट में आपका प्रयोग किया जाता है तो विवरण चिन्ह का। इस तरह से ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जैसे किस तरह से, तो आपका यानी जो प्रयोग किया जाता है, जैसे निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। यानी आपने देखा होगा निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो लास्ट में इस तरह से लगा हुआ होता है, ऊपर 2 डॉट और बीच में लाइन खिंची हुई, इसे ही बोलते हैं विवरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह का पहचान कीजिए। ऑप्शन ए आपका ये अपूर्ण, जो आपका ये वाला ये या आपका ये या ये। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा यानी पूर्ण विराम का चिन्ह है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी, ये वाला चिन्ह है वो आपका किस तरह का है? पूर्ण विराम का है। किस तरह का है? पूर्ण विराम। और ये आपका है विवरण है। किस तरह का? विवरण चिन्ह है। और ये जो आपका ये है ये किस तरह का है? तो ये वाला आपका है तो ये आपका है अल्पविराम। क्या है? ये अल्पविराम चिन्ह है, यानी ये अल्पविराम चिन्ह है। उसके अलावा ये आपका विस्मयादि बोधक है। किस तरह का? विस्मयादि बोधक। ये लास्ट वाला आपका विस्मयादि बोधक है। आपसे कैसे भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे से हम लगातार समझा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चले? ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह या ऑप्शन डी अर्धविराम चिन्ह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। किधर चले में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, आना जाना में आपेक्षित विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी योजक चिन्ह। आना जाना में आपेक्षिक विराम चिन्ह है तो कौन सा होगा? योजक चिन्ह है। तो आप यानी आप जैसे पहचान कैसे पाएंगे कि कौन सा क्या है? तो ये जो पूर्ण विराम है, क्या पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम का एक इस तरह का यानी आपका चिन्ह होगा
अर्धविराम में क्या होता है, तो अर्धविराम में एक डॉट जैसा और कॉमा ये इस तरह का लगा हुआ होगा। और योजक चिन्ह में क्या होता है, तो योजक चिन्ह में एक ऐसे लाइन खींची हुई होती है और प्रश्नवाचक का ऐसे आपका बनता है किस तरह से, यानी जो लास्ट में ये आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये इस तरह से बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए कोष्ठक चिन्ह, ऑप्शन बी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा यानी विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा, तो उद्धरण चिन्ह आपका प्रयुक्त होगा। कौन सा होगा, उद्धरण चिन्ह आपका प्रयुक्त होगा। और उद्धरण चिन्ह का जो आपका यानी उद्धरण चिन्ह बनता है वो कैसे बनता है, तो आपको बता दें, या तो इस तरह से ये बनते हैं, या फिर आपके एक इस तरह से जो बनते हैं वो आपके यानी क्या होते हैं, ये आपके उद्धरण चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, उद्धरण चिन्ह होते हैं। इनका ही जैसे प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि जो आपके यानी इकहरे यानी ये वाले जो उद्धरण चिन्ह हैं, जो ये वाले उद्धरण चिन्ह हैं, इनका यानी प्रयोग किया जाता है पुस्तक के समाचार पत्र, लेखक का उपनाम या लेखक का शीर्षक, क्या यानी जैसे किसी लेखक का उपनाम है, क्या है, लेखक का उपनाम, या जैसे कोई शीर्षक है तो उसके लिए ये इकहरे वाले जो एक एक हैं वो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, यानी जो एक एक मतलब आपके उद्धरण चिन्ह उसके लिए, जैसे लेखक का उपनाम हो या आपका लेखक का शीर्षक हो, या जैसे समाचार पत्र, इन सब के लिए समाचार पत्र, इसके लिए इकहरे आपके उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो यानी दोहरे यानी जो ये वाले यानी हैं, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो आपका किया जाता है महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन, कहावत, कहावत, संधि आदि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये वाले जो दो मतलब उद्धरण चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, तो आपके यानी महत्वपूर्ण कहावत या कथन या जैसे संधि के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए। ऑप्शन ए क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, ऑप्शन बी अजी, उसके बाद अल्पविराम क्या अल्पविराम ऐसा हो पाएगा, या ऑप्शन सी मैंने पूछा अल्पविराम क्या उद्धरण चिन्ह बात है, या ऑप्शन डी उफ विस्मयादिबोधक कितनी गर्मी है। इस और प्रश्नवाचक, इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका सही होगा ऑप्शन सी मैंने पूछा, उसके बाद आपका अल्पविराम, उसके बाद आपका यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या बात हुई है, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसके बाद आपका यानी उद्धरण चिन्ह से यानी ये फिनिश हुआ है। तो ये आपका यानी ऑप्शन सही होगा, जो उचित विराम चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए वाक्य पूरा करने के लिए, ऑप्शन बी संकेत देने के लिए, ऑप्शन सी अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन डी लिखने में अच्छा छूटने का संकेत देने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए किसका प्रयोग होता है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। लिखने में जो अक्षर छूट जाते हैं उनको संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग होता है। अभी आपको सभी यानी जो पूर्ण विराम मैंने उनके यानी चिन्ह और उनके नाम बता देते हैं। जैसे पूर्ण विराम का किस तरह से चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का इस तरह से, उसके बाद अल्प विराम, अल्प विराम, तो अल्प विराम का आपका जो लगता है वो इस तरह से लगता है। उसके अलावा आपका योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का कैसे लगता है, तो इस तरह से। उसके अलावा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक का वो लगता है इस तरह यानी इस तरह से लगता है।
उसके अलावा और किसका आपका, तो वो विस्मयादि बोधक, किसका, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक का इस तरह से लगता है। उसके अलावा बात कर लें आपकी अर्धविराम, तो अर्धविराम का आपका इस तरह से लगता है। उसके अलावा बात कर लें आपकी विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह का जो लगता है वो आपका इस तरह से लगता है। उसके अलावा बात कर लें लोप या आपका वर्जन चिन्ह, कौन सा, लोप या वर्जन चिन्ह, तो लोप और वर्जन में इस तरह से लगता है। उसके अलावा आपका बात कर लें संक्षेप या लाघव, कौन सा, संक्षेप या लाघव, तो वो आपका चिन्ह इस तरह से यानी होता है। आपको बता दें ये जितने भी महत्वपूर्ण आपके यानी विराम चिन्ह हैं, वो यानी जितने भी यानी आपके चिन्ह हैं वो सभी आपको यहाँ पर बता दिए। जो आपका जैसे पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, योजक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादि बोधक है, अर्ध विराम है, विवरण चिन्ह है, लोपवर्जन है और संक्षेप, ये सभी आपके जितने भी महत्वपूर्ण चिन्ह वो सभी हमने यहाँ पर समझा दिए हैं। अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए। यदि अभी भी आपका प्रश्न गलत जाता है तो कहीं ना कहीं आप सही से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और ये आप अपनी नोटों में लिख लें। हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप अपनी इस नोटों को जरूर लिख लें, क्योंकि नोटों में लिख लेंगे तो आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे और इनसे प्रश्न आपका 1 से 2 बनना ही है। हिंदी के यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये समझो कि आपके ये विराम चिन्ह से तो प्रश्न आता ही है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्ठक, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी अर्धविराम चिन्ह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक चिन्ह। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का यानी किस तरह से बनता है? तो इस तरह से यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का यानी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह